1990 के दशक के मध्य में इंटरनेट अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और साइबर सुरक्षा एक उभरता हुआ क्षेत्र था। फिर भी यह पहले से ही हैकर्स और सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए युद्ध का मैदान बन चुका था। उन दिनों का सबसे कुख्यात हैकर था केविन मिटनिक, जो वर्षों तक अधिकारियों से बचता रहा, नेटवर्क में घुसपैठ करता और संवेदनशील डेटा चुराता रहा। उसकी डिजिटल आतंक की दुनिया अजेय लग रही थी, जब तक कि उसने एक घातक गलती नहीं की। उसने त्सुतोमु शिमोमुरा, एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ को निशाना बनाया, जिसकी क्षमताओं ने अंततः मिटनिक को न्याय के कटघरे में ला खड़ा किया। यह उस रोमांचक कहानी की गाथा है कि कैसे शिमोमुरा ने मिटनिक का पीछा कर उसकी गिरफ्तारी में मदद की। केविन मिटनिक की हैकिंग यात्रा 1980 के दशक में शुरू हुई। एक किशोर के रूप में उसने कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करने की अद्भुत प्रतिभा दिखाई, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है जिसमें लोगों को धोखा देकर गोपनीय जानकारी प्राप्त की जाती है। समय के साथ उसके हैकिंग अपराध बढ़ते गए और 1990 के दशक के मध्य तक वह कॉरपोरेट और सरकारी सिस्टम में सेंध लगाने, मूल्यवान सॉफ्टवेयर चोरी करने और भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोपों के साथ FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शीर्ष पर था। त्सुतोमु शिमोमुरा मिटनिक के विपरीत साइबर सुरक्षा की दूसरी दिशा में था। वह एक प्रतिभाशाली कंप्यूटर वैज्ञानिक और भौतिकविद था, जो सैन डिएगो सुपर कंप्यूटर सेंटर में एक सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा था। सिस्टम की कमजोरियों को पकड़ने में उसकी गहरी विशेषज्ञता थी, जिसने उसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। हालांकि उसे कानून प्रवर्तन में कोई विशेष रुचि नहीं थी, जब तक कि मिटनिक ने उसे व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बनाया। 25 दिसंबर 1994 को केविन मिटनिक ने त्सुतोमु शिमोमुरा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया। उसने ईमेल, संवेदनशील दस्तावेज और व्यक्तिगत फाइलें चुरा लीं। यह एक ऐसी घटना थी जिसने एक ऐतिहासिक साइबर छेद को जन्म दिया। जबकि बड़े कॉरपोरेशन और सरकारी एजेंसियां अक्सर तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण सक्षम हैकरों को पकड़ने में असमर्थ होती थीं, शिमोमुरा के पास तकनीकी कौशल और संकल्प दोनों थे। उसने इसे व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया और मिटनिक को पकड़ने की ठान ली। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से शिमोमुरा ने उन्नत ट्रैकिंग तकनीकों का उपयोग कर मिटनिक की लोकेशन का पता लगाना शुरू किया। टेलीफोन सिग्नलों और नेटवर्क गतिविधियों का विश्लेषण करके उसने मिटनिक की गतिविधियों को ट्रैक किया। प्रत्येक कदम में फॉरेंसिक डिजिटल विश्लेषण और वास्तविक समय की निगरानी शामिल थी। यह उस समय की एक अभूतपूर्व रणनीति थी जिसने आधुनिक साइबर सुरक्षा जांच की नींव रखी। मिटनिक छल करने में माहिर था। उसने क्लोन किए गए सेलफोन, फर्जी कॉलर आईडी और बार-बार स्थान बदलने की रणनीति अपनाई ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। लेकिन वह शिमोमुरा की विशेषज्ञता को कम आंक रहा था। जैसे जैसे मिटनिक अपनी साइबर गतिविधियों को जारी रखता गया, उसने डिजिटल दुनिया में ऐसे निशान छोड़े जिन्हें शिमोमुरा ने बारीकी से जोड़ना शुरू कर दिया। इस रोमांचक साइबर छेद ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 1995 की शुरुआत में शिमोमुरा और संघीय एजेंसियों ने मिटनिक की गतिविधियों को रैले, नॉर्थ कैरोलिना तक सीमित कर दिया। उसके फोन सिग्नल और ऑनलाइन गतिविधि पर निगरानी रखते हुए शिमोमुरा ने उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया। जब मिटनिक एक सिस्टम एक्सेस कर रहा था, तब शिमोमुरा ने उसे रियल टाइम में ट्रैक किया, जिससे पुष्टि हुई कि वह एक विशेष अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। 15 फरवरी 1995 को FBI ने शिमोमुरा की जानकारी के आधार पर मिटनिक के अपार्टमेंट पर छापा मारा। गिरफ्तारी तेज और अप्रत्याशित थी। मिटनिक को अपना डेटा मिटाने का भी मौका नहीं मिला। अधिकारियों को हजारों चोरी की फाइलें, नकली आईडी और हैकिंग टूल्स मिले। इस तरह उसका लंबा साइबर अपराध का सफर खत्म हो गया। मिटनिक पर कंप्यूटर धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड और हैकिंग सॉफ्टवेयर के अवैध कब्जे के कई आरोप लगाए गए। कई वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 1999 में मिटनिक ने दोष स्वीकार कर लिया और उसे 46 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसे कई वर्षों तक कंप्यूटर का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। यह मामला साइबर सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे साइबर अपराध के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। जेल से रिहा होने के बाद मिटनिक ने खुद को एक साइबर सुरक्षा सलाहकार में बदल लिया और कंपनियों को वही तकनीकें सिखाने लगा जो उसने कभी अवैध रूप से उपयोग की थी।
शिमोमुरा की भूमिका ने उन्हें साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति बना दिया। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीकों ने आधुनिक साइबर फोरेंसिक्स को प्रभावित किया। उनकी इस कहानी को पत्रकार जॉन मार्कोफ के साथ लिखी गई पुस्तक टेक डाउन में दस्तावेज किया गया। हालांकि शिमोमुरा बाद में सार्वजनिक सुर्खियों से दूर हो गए, लेकिन उनके योगदान को आज भी साइबर सुरक्षा और नैतिक हैकिंग में एक महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाता है। शिमोमुरा और मिटनिक के बीच की इस लड़ाई ने नैतिक हैकिंग, साइबर फोरेंसिक्स और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के महत्व को उजागर किया। यह घटना साबित करती है कि ब्लैक हैट और व्हाइट हैट हैकिंग के बीच एक महीन रेखा होती है और डिजिटल युग में सतर्कता आवश्यक है। आज कई साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शिमोमुरा से प्रेरणा लेते हैं और उनकी तकनीकों का उपयोग डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। त्सुतोमु शिमोमुरा और केविन मिटनिक के बीच की यह साइबर छेड़ इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक थी। इस घटना ने यह दिखाया कि इंटरनेट न केवल संभावनाओं का भंडार है, बल्कि इसमें जोखिम भी शामिल है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, यह याद दिलाने के लिए कि साइबर सुरक्षा केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि न्याय की एक निरंतर खोज है।